and welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is do while loop in C. In my previous video we had already discussed about for loop and while loop. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So guys, in my today's topic we are going to discuss about, as I already told you, do while loop, right? And let's start with syntax. Let's go. What is the syntax of do while loop? ध्यान से देखना, syntax क्या होता है इसका? Do, here the body of do while loop, code to be executed, and here while and expression. So this is the syntax of do while loop, right? And here also this expression is conditional expression, similarly like while loop, right? Conditional expression. Okay. In the case of while loop, वहां पर भी क्या था? केवल एक ही एक्सप्रेशन था, राइट? इन द सिंटेक्स, अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो व्हाइल लूप में भी केवल एक ही एक्सप्रेशन था, दैट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन. एंड इन द केस ऑफ डू व्हाइल, यहां पर भी केवल एक ही एक्सप्रेशन है, दैट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन. बट सिमिलरली दैट अगर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं है, इफ देयर इज नो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इन द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल, दैट डजंट मीन कि आपको उसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा. क्लियर है? सिमिलरली किसकी तरह? व्हाइल लूप की तरह. क्लियर है? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल. अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी कंडीशन के चेक हुए. क्या होगा? कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार. उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वो चेक हो रही है. बट कंडीशन चेक होने से पहले ही यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप. क्या नाम लिया मैंने? दिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट टेस्टेड लूप. क्लियर? अब देखो, सिंटेक्स तो मैंने बता दिया, अब वर्किंग पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको 1 to 10 इंटीजर प्रिंट करनी है. क्लियर है? क्या करना है? 1 to 10 इंटीजर प्रिंट करना है. मैंने सेम फॉर लूप से भी बताया है, व्हाइल से भी बताया है. अब मैं किससे बताने जा रही हूँ? डू व्हाइल से. क्लियर है? ध्यान देना. I is int I is equal to 1. Clear? Do printf %d स्लैश n लगा सकते हो आप. सॉरी, I. Clear? I plus plus close and while I is less than equal to 10. ये यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया? डू व्हाइल लूप का. और 1 to 10 हमने इंटीजर प्रिंट कराना है. अब यहाँ पर सिमिलरली आई की वैल्यू यहाँ पर रख देती हूँ, फिर कंडीशन चेक, ठीक है, देन आउटपुट जो भी होगा आपका. क्लियर? सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज की गई है? इंटीजर वैल्यू है, और आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है. आई की वैल्यू 1 है. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जैसे ही हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद क्या होता था? अगर लूप है तो हमको कंडीशन चेक करना पड़ता था. क्या करना पड़ता था हमको? इनिशियलाइजेशन के बाद इनिशियलाइज हो गया तो हमको कंडीशन चेक करना पड़ता था. देन उसके बाद अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो लूप क्या होता था? लूप के पास जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. लेकिन
बट यहाँ पे डू वाइल के केस में एक बार कोड आपका बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगा ही नहीं और 1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और 1 की वैल्यू किससे इंक्रीज हो गई, 2 से। अब कंडीशन चेक होगा सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेकेंड टाइम में जैसे ही यहाँ पे हमने वैल्यू जैसे इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। एक बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद, इन द केस ऑफ डू वाइल, एक बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। क्लियर है? तो अब कंडीशन चेक हुआ कि क्या इज द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10 और नॉट। कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई यानी कोड क्या हो गया आपका, एग्जीक्यूट। और कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। अगेन अब क्या होगा, कंडीशन चेक होगा और कंडीशन हो जाएगी ट्रू और ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हुआ आई की वैल्यू और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। अगेन कंडीशन चेक होगा, अगेन प्रिंट होगा। ऐसा कब तक होगा, 10 टाइम्स होगा और कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ और ये हो गई प्रिंट 10। अब क्या होगा, प्रिंट हो गया 10 से क्या हो जाएगा 11, वैल्यू क्या हो गई 11। अब कंडीशन चेक हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुआ तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिना कंडीशन चेक हुए यहाँ पर कोड, लूप का कोड, डू वाइल के अंदर जो कोड होता है वो बिना कंडीशन चेक किए पहली बार में एग्जीक्यूट हो जाता है और सेकेंड टाइम में फिर कंडीशन चेक होता है। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है किसमें, डू वाइल लूप में। क्लियर है? मैंने फॉर लूप और वाइल लूप में 2 एग्जांपल बताए थे कि प्रिंट करने का 1 to 10 इंटीजर प्रिंट करने का और दूसरा टेबल के लिए। तो यहाँ पर भी हम टेबल के लिए देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमने नम ले लिया, नम यानी कि अगर हमको i = 1 तो रहने दो, नम = अगर हमको 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, num into i। क्लियर? num into i, बस इतना ही तो करना है, num into i। सिमिलरली अब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, पहले ये क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। i की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक नहीं हुई और एग्जीक्यूट हो गया, num into यानी 2 into 1 = 1। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगी, 1 से इंक्रीज हो गई 2। अब जाके कंडीशन क्या होगा, चेक किया जाएगा। कंडीशनल एक्सप्रेशन जो होगा वो वर्क करेगा, यानी कंडीशन क्या की जाएगी, चेक की जाएगी और कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू, यानी 2 into 2 यानी कि 4 आपको प्रिंट मिल जाएगा। इसी तरह कब तक होगा, 10 टाइम तक आपको यहाँ पे 10 = 20 ये हो जाएगा। और जैसे ही वैल्यू 11 होगी, 1 से इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा, कंडीशन हो जाएगा आपका फॉल्स और आपको कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा। लूप क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो मेन डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में? मेन डिफरेंस यही है कि वाइल में बिना कंडीशन चेक किए कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है कोड, पहली बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो सिंटैक्स से कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हालांकि तो सिंटैक्स से देखो कैसे, किस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल लूप और यहाँ मैंने लिख दिया डू वाइल लूप। क्लियर? डू वाइल। अब सिंटैक्स की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, वाइल देन एक्सप्रेशन और यहाँ पे क्या होता था, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर? और ये खत्म हो गया आपका सिंटैक्स। अब डू वाइल में क्या होगा, डू कोड टू बी एक्जीक्यूटेड, क्लियर, एंड देन कंडीशन चेक होगी।
एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ही आपका कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद आपका जो कंडीशन है वो चेक किया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले कंडीशन चेक किया जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? दैट मीन्स कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा इन द केस ऑफ डू वाइल। बट इन द केस ऑफ वाइल यहाँ पे एक बार भी अगर कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई चांस नहीं है कि कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब देखेंगे कि डू वाइल लूप में इनफाइनाइट लूप किस तरह से होता है, इनफाइनाइट लूप का एक्सप्रेशन क्या है, तो आई मीन सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स की अगर मैं बात कर लूं कि डू वाइल लूप में क्या है सिंटेक्स फॉर इनफाइनाइट डू वाइल लूप, ठीक है, वाइल ट्रू यानी कि वन यानी कि ये वन का मतलब क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन में हमने वन रखा है, दैट मीन्स कि हर बार कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। और ये आपका जो लूप होगा वो क्या है, डू इनफाइनाइट डू वाइल लूप। क्या है, इनफाइनाइट डू वाइल लूप। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लिख दिया, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दे दिया, मतलब int में int I is equal to 1 और यहाँ पे मैंने printf %d I प्लस प्लस। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमेशा क्या है, ऑलवेज ट्रू है। कंडीशन क्या है, ऑलवेज ट्रू है। अब यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से चेंजेस कर दिया, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, क्लियर, एंड यहाँ पे मैंने रख दिया x प्लस वाई, और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट मतलब यूज कर लिया इस तरह से x प्लस प्लस, ठीक है, x प्लस प्लस और y प्लस प्लस दोनों, ठीक है। ये सेमीकोलन मत भूलना, ठीक है, कैसे कैसे इसका सिंटेक्स है, कहाँ सेमीकोलन है, कहाँ हमने डॉट का यूज किया हुआ है, कहाँ हमने कॉमा का यूज किया हुआ है, ये सारी चीजें सिंटेक्स एरर में आ जाती हैं अगर आपने यूज नहीं किया है तो। क्लियर? तो इसका ध्यान रखना। जैसे कि इससे प्रीवियस में मैंने ये नहीं लगाया था, बट यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो गई और यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस वाई माइनस 1, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 यानी कि इंटीजर यानी कि ट्रू, ठीक है, ट्रू यानी कि ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये कोड भी आपका इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। क्लियर है? सो वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है बता दिया, वर्किंग क्या है बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, सिंटेक्स बता दिया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।